ये तुम्हारा वहम है। नहीं है यार, ये वहम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। कोई तूफान उफान नहीं आएगा। असल में पता है क्या बात है, तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, और जहां इतनी ज्यादा मोहब्बत होना, वहां इस किस्म के बहुत से वहम जन्म लेते हैं। हेलो, मिसेस आयशा हयात। ओह, तो आयशा सज्जाद से आयशा हयात मरने की खबर है ना? मगर सीधी वालों ने भी इसकी तस्दीक की थी। तुम ये क्यों नहीं कहती आयशा? सब बन गई हैं यार। तुम्हें क्या लग रहा है, कोई और? तुम्हें अपने पुराने आशिक की शादी रचाने के लिए सिर्फ मेरी मौत का इंतजार करना? नहीं, मुझे गलत ना समझो। और क्या? मगर ये सब कुछ मुआवजे से हुआ, लेकिन वो अखबार और जो आदमी मरा था, ये तो मेरा गुस्सा जाने वाली। मुझे तो बर्बाद कर दिया है। मैं भी तुमको बचनी, धोखा, इस्लाम पे चोरी का केस आवाज मेरे दिल में जगह इसे सब ना बनो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझ पे रहम खाओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बर्बाद करो। सुना है तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और यह भी अमीर बाप का इंसान। आयशा, तुम्हें मोहतात होकर उससे बात करना है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी जरा सी गलती से नाराज होकर मुस्तैल हो जाए। फिलहाल जैसे भी हो, तुम उसे टालने की कोशिश करो। तुम? हाँ, मैं? लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है? सज्जाद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरा पैगाम तो मिल गया होगा मिसेस हयात। हाँ, मैंने पढ़ लिया है। देखो सज्जाद, आइंदा यहाँ मत आना। मैं रकम का इंतजाम कर रही हूँ, बहुत जल्द पहुँचा दूंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। इंतजार? मिसेस हयात, मैं इंतजार नहीं कर सकता ज्यादा। सज्जाद, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो मिसेस हयात। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अब एक अमीरजादे की बीवी हो, और ये छोटी सी रकम तुम्हारे लिए क्या है? ओहो सज्जाद,
तुम क्यों नहीं समझते? अभी अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हयात के डैडी के हाथ में है। और तुम्हें शायद नहीं मालूम कि मैंने 2 लाख भी जेवरात बेच कर दिए थे और उसका भी किसी को इल्म भी नहीं है। प्लीज खुदा के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं 2 लाख की तरह बाकी के पैसे भी दे दूंगी। 2 लाख? 2 लाख? कौन से 2 लाख? मेरा मुतालबा तो सिर्फ 5 लाख रुपए का है मिसेस हयात। मगर मैंने तुमको 2 लाख रुपए तो दिए। भूल जाओ 2 लाख रुपए। मुझे तो सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। सज्जाद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल कहकर तुम मेरे कारोबार की तौहीन कर रही हो मिसेस हयात। अच्छा ठीक है, तुम अभी चले जाओ, मैं रकम पहुंचाती हूँ। चला जाता हूं, लेकिन ये याद रखना कि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? हयात, क्या बात है? खैर तो है? आप चुप चुप क्यों हैं? नहीं, ऐसे ही बस तबीयत कुछ बोझल सी है मेरी। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, अभी इतना बीमार नहीं हुआ मैं। बस रातों की नींदें उड़ गई हैं मेरी। नींदें उड़ गई हैं? मेरा मतलब है कि 1-2 दिन से सो नहीं सका मैं। शायद बेख्वाबी का असर है। कल डॉक्टर से मिल लूंगा। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें भूख है तो तुम खा सकती हो। अच्छा, लेकिन आप डॉक्टर से कल जरूर मिल लीजिएगा। जरूर मिलूंगा। मैं आपके लिए टैबलेट लाती हूँ। जी बीबी, अब बताइए क्या बात है? मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। वक्त ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जी फरमाइए, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। शादी के कुछ दिन बाद फायरिंग के नतीजे में मेरे शौहर हलाक हो गए। ईदी वालों ने उन्हें दफना दिया। बाद में ईदी वालों ने उसकी तस्दीक भी की। फिर उसके बाद मैंने अपने क्लास फेलो से, जो मुझे पहले पसंद करता था, उससे शादी कर ली। और ये अब भी आपको पसंद करता है, आपकी पहली शादी के बावजूद? जी मैडम, अभी कुछ दिनों पहले उसका फोन आया था। मेरा पहला शौहर वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। आप अपने पहले शौहर को कितनी अच्छी तरह जानती थी? बस कुछ दिनों पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और मैंने उसकी बातों पे भरोसा करके उससे शादी कर ली थी। बीबी, सवाल ये है कि आपने अपने क्लास फेलो को उस आदमी पर तरजीह क्यों नहीं दी, जो कि आपको पसंद भी करता था और आप उसे पहले से जानती थी? मैडम, मैं गरीब और बेसहारा हूँ। वो बहुत अमीर बाप का बेटा था। मेरी खुददारी ने
ऐसा करने से मुझे मना कर दिया। अब वो क्या कहता है? उसने 5 लाख का मुतालबा किया है, वरना वो कहता है कि वो मुझ पे चोरी। सब ठीक हो जाएगा आयशा, कुछ नहीं होगा। देखो मैं हूं ना। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, बड़े कॉन्फिडेंस से बात करना, ठीक है? कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। ये आयशा है। आदाब। तुमने वही कुछ किया जो मैं नहीं चाहता था। तुमने ना हमारा विकार देखा, ना खानदानी इज्जत, सब कुछ मलिया बेच कर दिया, सब कुछ मलिया बेच कर दिया। डैडी हमने कुछ नहीं किया, हम दोनों शादी करेंगे। शादी? शादी करोगे एक बेवा से जिसका ना कोई खानदान है ना कोई आगे पीछे? लोग क्या कहेंगे? सेठ महमूद गौरी को इस बेवा के अलावा शहर में कोई अच्छा घराना नजर नहीं आया। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी जमाने में? मैंने आपसे पहले कहा था मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं चलती हूँ। नहीं ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर जाएंगे तो हम दोनों साथ जाएंगे। डैडी आपको आपकी दौलत, शौहरत और इज्जत सब कुछ मुबारक हो। मैं आयशा को लेकर खुद ही कहीं और चले जाता हूँ। चलो आयशा। ठहरो, बगावत कर रहे हैं? जी नहीं, बगावत नहीं, आपके इस आलीशान स्टेटस का एहतराम। ठीक है, आखिर जिद तुम्हारी हुई। मैंने तुम्हें मां बनकर पाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया है। यही सिला दिया है तुमने मुझे इसका, यही सिला। डैडी, डैडी देखें, मैंने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये मजबूरी है मेरी। और तुम भी मेरी मजबूरी। अजीब तमाशा। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूं, लेकिन मेरी चंद शर्तें हैं। पहली, तुम अपने खास दोस्तों को घर पर बुलाकर खामोशी से निकाह करोगे। और दूसरी, आइंदा ये लड़की मेरे सामने ना आए। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना।